Good morning, students. We are discussing about atomic structure and we are doing revision. Till now, we have discussed about subatomic particles and different atomic models. And in last lecture, we have discussed about the most advanced atomic model, that was wave mechanical model given by Schrödinger. And we also know that there were certain acceptable values when Schrödinger equation is solved, and those values are called as quantum numbers. And what are quantum numbers? I have told you that these are 4 quantum numbers, and all quantum numbers are like the address. जैसे हमें अपना एड्रेस पता करना है तो उसके लिए हम क्या देते हैं, अपना स्टेट बताते हैं, सिटी बताते हैं, कॉलोनी बताते हैं, है ना, और हाउस नंबर बताते हैं। जब हमारी ये 4 इन्फॉर्मेशन किसी के पास हो तो वो आसानी से हम तक रीच कर सकता है। सिमिलरली क्वांटम नंबर भी हमारी 4 टाइप्स की हैं। अगर हमें ये 4 क्वांटम नंबर्स पता चल जाएं तो उनकी हेल्प से हम क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को एटम में पता कर सकते हैं, है ना। ये एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिवॉल्व करता है, वो 3 डायमेंशनल वे में ऐसे, है ना। तो वो कहाँ पर होगा, उसकी पोजीशन अगर हमें पता करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटम नंबर्स को जानना होगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम किस तरीके से ऑर्बिटल में प्लेस करते हैं। देखिए जो पहले था बोर का सिस्टम था। बोर ने बताया था K, L, M एंड N, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पहले K में जाता है 1 हो जाता है, फिर 2, फिर 2 1, फिर 2 2 2 3, इस तरीके से ये बोर का सिस्टम था। अब हम बात करेंगे, ये जो थी ये हमारी क्या थी, ऑर्बिट थी। क्या थी ये, ऑर्बिट। K, L, M, N ये सारी हमारी क्या थी, ये ऑर्बिट थी। अब जो हम बात करेंगे, है ना, दैट इज़ अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होती हैं, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, है ना। ये जो हमारा प्लेसिंग था इलेक्ट्रॉन के, वो उस तरीके से था कि हम एक घर की बात कर रहे थे। एक हाउस है, हाउस के अंदर आप कहाँ हो। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हाउस के अंदर भी, है ना, रूम है, और रूम के अंदर भी कोई अलमारी है ना, या कोई बेड है। उस जगह पर कोई, है ना, पर्सन है या कोई थिंग हमने रखी हुई है, उसकी हम बात करें, यानी ये ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। तो ये एडवांस हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। इसको हम SPDF सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SPDF। और PDF ये हमारी क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, उनकी फिलिंग। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि S जो ऑर्बिटल होती है ना, उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 1 and 2। ऐसे P ऑर्बिटल होगी, उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। D में हम बात करेंगे तो 2 और इंक्रीज़ हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना। D में कितने चले जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और F में कितने चले जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप में होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा 3 इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है हमारा अफबाउ रूल, एंड दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। ये रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं, दोज आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जिसकी एनर्जी कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा जहाँ एनर्जी जिस ऑर्बिटल की हाई होगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, अगर जैसे घर में कोई आप स्वीट्स लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर बड़े लेते हैं, है ना। तो उसी तरीके से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे ऑर्बिटल में, वो किस में जाएंगे, सबसे स्मॉल जो ऑर्बिटल होगी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहले 1s
उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s। देखिए यहाँ पर 2d में क्यों नहीं गया, तो इसका आंसर क्या है कि 2d एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि 1p में क्यों नहीं गया, तो 1p भी हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। अब एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पर कि 1p क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, 2d क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो देखिए जो फर्स्ट वाला हमारा डिजिट है ये 2 और 1, ये हमारी n की वैल्यू है, और जो सेकंड वाला है d और p, ये किसकी वैल्यू है, l की वैल्यू है। जब हम n = 2 रखते हैं तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी n-1, है ना, =1। और जो 1 होती है l की वैल्यू, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, p को। और जहाँ p होगा तो वहाँ 0 भी होगा, 0 क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। यानी जब n = 2 होगा तो उसके लिए 2 ही हमारी सब ऑर्बिट पॉसिबल हैं, s एंड p, और d वहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो d किसके लिए आएगा, जब n = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे भी इसको देख सकते हैं। फर्स्ट तो ये हुआ। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ n+l रूल। इसको हम अलग से भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अबाव रूल में ही इसको दे रखा है ना, n+l रूल। ये कहता है कि अगर मान के चलिए कि कोई हमारी 2 ऑर्बिट्स ऐसी हैं जिसके लिए n+l की वैल्यूज़ अगर कम है, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन चला ही जाएगा। अगर मान के चलिए दोनों की जो वैल्यूज़ हैं n+l की, वो क्या सेम आ रही हैं, फिर हम क्या करेंगे, तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, लोअर n वैल्यू को देखेंगे। यानी जैसे मान के चलिए हमारा एक है ये 3s, 3p, 4s, ये 3 हैं, इनके लिए हम n और 3s, 3p, 4s, सॉरी 3p, 4s, 3d, है ना, ये 3 हैं, इनके लिए हम n+l की वैल्यू देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा 3p, तो n हमारा 3 हो गया, और p हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 4s, n हमारा 4 हो गया, और s के लिए कितना होता है, 0 होता है। ऐसे ही 3d, ये 3 हो गया, और d के लिए कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये हमने सबके लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। 3p के लिए आ गया कितना, 4, और 4s के लिए कितना आ गया, 4 आ गया, और 3d के लिए कितना आ गया, 5। अब देखिए यहाँ पर 3p और 4s, इनकी हम बात करेंगे तो दोनों के लिए वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 4 एंड 4 आ रही है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा किस में एंटर करेगा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो n की वैल्यू यहाँ पर कम है ना, किसके लिए, 3p के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा, 3p में जाएगा। उसके बाद एक देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा 4 का है ना, 4th सेल का है, और ये 3 का है। 3 को हम बाद में एंटर करा रहे हैं और 4 को पहले करा दे रहे हैं, ऐसा कैसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, n+l रूल को देखते हैं। उनका सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 हमारा लेस है, 5 ज़्यादा है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, 4 को पहले एंट्री देंगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड हमारा जो कंक्लूजन यहाँ से निकला, दैट इज़ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसमें क्या है, देखिए हर इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया कि एड्रेस होता है स्पेसिफिक, तो और उसको हम किससे डिफ़ाइन करते हैं, उनके क्वांटम नंबर से, है ना। उनकी क्वांटम नंबर्स होती हैं कितनी, 4। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम नंबर्स हैं वो मान के चलिए 1 सेम है, इसकी भी 1 सेम है। सेकंड वाली इसकी जो है वही इसकी है, थर्ड वाली इसकी है, वही मान के चलिए इसकी है। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो 4th क्वांटम नंबर होगी वो इनकी कभी भी सेम नहीं होगी। यही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना। अगर 3 हमारी सेम है तो 4th वाली जो स्पिन क्वांटम नंबर एक पॉजिटिव हो जाएगी, एक नेगेटिव हो जाएगी। क्लॉकवाइज हमारा करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे कमेंट में पूछ लिया था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये बिल्कुल उसी तरीके से ये कहता है कि कोई भी 2 पर्सन है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, उनका ड्रेस सेंस एक जैसा हो सकता है, उनकी एजुकेशन एक जैसी हो सकती है ना, लेकिन उनकी जो वॉइस है वो डेफिनेटली डिफ़र करेगी। मतलब कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो उनमें वेरिएशन क्रिएट कर देगी। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी न किसी रिस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है। थर्ड वन, हुंड्स रूल।
ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हुंस रूल की बात करते हैं। ये क्या कहता है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको जब हम SPDF में फिल करेंगे तो देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, तो 1s2 कितने बचे यहाँ पर, 5। फिर किस में जाएंगे हमारे, 2s में, है ना, तो 2s2। अब कितने बचे, 7 में से 2 और 2 4 चले गए, 3 बचे। फिर हमारा क्या है, 2p। अब p में 3 हमारे होते हैं ऑर्बिटल, एक होती है px, 2py और 2pz, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है कि हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन 2px में दे दें और 1 इलेक्ट्रॉन 2py में दे दें, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन ना दें। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है। वो क्या कहता है कि जितनी भी हमारी ऑर्बिटल्स हैं उनमें सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा। कैसे, 2px, फिर 2py, फिर 2pz। ठीक है, जब सबको सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगी सारी ऑर्बिटल, उनके बाद उसमें पेयरिंग पॉसिबल होगी, है ना। इसको भी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान के चलिए आप 4 फ्रेंड हैं, है ना, और आप कोई पार्टी करते हैं और पार्टी में कोई आपने, है ना, आइटम ऑफ़र किया, है ना, खाने के लिए। तो मान के चलिए कि उसके जो पीसेस हैं 2006 पीसेस, और आप जो फ्रेंड हैं वो भी कितने हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, सॉरी 5 फ्रेंड्स हैं, और 6 थिंग्स आपने ऑफ़र की। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबको एक एक दे दी जाएगी, उसके बाद जो एक बचेगा, है ना, फिर उसको हम स्टार्ट से दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले सबको 2-2 दे दी, है ना, पता चला कि 3 पर पहुँचे, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, बाकी ये 3 रह गए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि जितनी भी ऑर्बिटल हैं उनको एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। देखिए इस तरीके से, जैसे 1s है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर उसके बाद 2s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, देन 1 2 3, है ना, ये px है, एंड दिस वन इज़ py एंड दिस वन इज़ pz। तीनों में हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर ऑक्सीजन का केस लेते जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ पर जाएगा, वो वाला यहाँ पर पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन लेंगे तो वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, उसके बाद आगे लेंगे तो वो यहाँ एंटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये फिल हो जाते हैं। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई हमारी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है या वो फुली फिल्ड है ना, जैसे s ऑर्बिटल है ये फुली फिल्ड है हमारी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी। p ऑर्बिटल है उसमें, है ना, सब में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगी। अगर इस तरीके से जैसे यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, एक तो कम्प्लीटली फिल्ड है इसकी, 2 हाफ फिल्ड हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है, इस तरीके से क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा एक्सटेंड तक हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, देखिए ये एक तरीके से ऐसा है कि कोई पर्सन है वो केवल एक ही रूम में फिक्स है, जैसे एक प्रिजनर होता है ना, तो वो ज़्यादा हैप्पी लाइफ सर्वाइव करेगा, या एक पर्सन जो एक बड़े, है ना, हाउस में रहता है जहाँ कई सारे रूम हैं, 2nd फ्लोर भी है ना, वो ज़्यादा हैप्पीली रहेगा। तो जाहिर सी बात है जिसका अपना, है ना, ओपन हाउस है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, अच्छा तरीके से वहाँ सर्वाइव कर सकता है ना। उसी तरीके से ये यहाँ पर जो ऑर्बिट हैं इस तरीके से, अगर ये इस पोजीशन में है ना, तो ये हमारा लेस स्टेबल हो जाएगा, ये भी लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये पूरा कम्प्लीटली फिल्ड हो गया तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक केस ये है कि सब में हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये ऐसा केस है ना, 2 हमारे फील्ड हैं और एक अनफिल्ड है, तो ये हमारा अनस्टेबल होगा। इसका मेन रीज़न क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है,
इसके दो हमारे एग्जाम्पल भी हैं, एक क्रोमियम 24 और एक आर्गन दैट इज़ सॉरी कॉपर 29, ये 24 और 29। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, जो SPDF कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो आपको कंप्लीट करना है ना। ये आपका होमवर्क है, इसको आप प्रिपेयर करना। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी है ना, दैट इज़ द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हम इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक आप एक होमवर्क करेंगे, किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप लिखना एटॉमिक नंबर, उसके बाद सिंबल, देन KLMN कॉन्फ़िगरेशन एंड देन SPDF कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस तरीके से आप कॉलम बनाना, 1 2 3 4 कॉलम हो जाएंगे, है ना। तो कैसे आप लिखेंगे, 1 2 3 4, और ये आपका कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा। ठीक है, 30 तक आपको बनाना है। मैं 4 आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या है, हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनका एटॉमिक नंबर है। KLMN जो ऑर्बिट में फिल करते हैं कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दैन 2 1, दैन 2 एंड 2। अब SPDF में कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले 1s में जाएगा। ऊपर मैंने अबाव रूल बताया है, उसमें सारा दिया हुआ है, आप चेक करना उसे। पहले 1s1, उसके बाद 1s2। ठीक है, अब S में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 जाएंगे, और 1 में केवल एक ही ऑर्बिटल होती है, सब ऑर्बिट होती है S। क्यों, क्योंकि N के लिए जो L की वैल्यू होती है, L के लिए N की वैल्यू क्या होती है, N-1 होती है ना। तो L के लिए जब 1 - 1 यानी 0, और 0 हमारा क्या होता है, S। तो P ऑर्बिटल 1 में नहीं हो सकती। तो उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा, 1s2, देन 2s1। ठीक है, एंड द लास्ट वन फॉर बेरिलियम 1s2, 2s2। ये मैंने आपको 4 बताएं। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। इट इज़ द वी कैन से इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट टेबल, है ना। पूरी जो केमिस्ट्री है वो वहाँ पर ये फ्रीक्वेंटली कहीं ना कहीं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यूज़ करेंगे। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस पर डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इससे स्टार्ट होती है। तो ये टेबल आप 1 to 30 बनाएंगे इस तरीके से, है ना। और ये रूल्स जो मैंने बताए हैं, अबाव रूल्स, पायोली रूल्स एंड द हुंड्स रूल, है ना, इनको आप प्रिपेयर करना, याद करना इनको। और एक इनमें जो रूल है दैट इज़ N+L रूल, है ना, उसकी आप प्रिपेयर करना। और जो आप इसको फिल करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, 1s, उसके बाद 2s। देखिए यहाँ पर एक और मैं बात बता देता हूँ आपको, ये N+L के अकॉर्डिंग है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2s में भी 2, 2p में कितने चले जाएंगे, 6, 3s में 2, 6, 2, d में 10, और p में 6, 2, 10, 6, 2, f में जाते हैं 14, है ना, दैन d में कितने जाएंगे, 10, और p में 6, और s में 2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको ये याद रहे, है ना। वैसे जनरल फॉर्म इसका ये केवल आपको ये ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर याद ना रखो तो ये याद रख लीजिए, N+L रूल, ये याद रख लिया तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। और SPDF में कितने जाएंगे वो आप समझ लीजिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो आप देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको आप याद रखिए इन्फॉर्मेशन को, ये ऑर्डर प्लस इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या जो लॉजिकल वे है, सिस्टमेटिक वे है, वो ये कहता है कि N+L रूल याद रखिए, और S में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, चाहे 1s हो या 2s हो या 3s हो या 4s हो या 6s हो,
पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या 2p हो या 4p हो या 5p हो। डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, चाहे कोई भी हो, 3d हो या 4d हो या 6d हो, ठीक है। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आपको लर्न करना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि n+ रूल, क्वांटम नंबर, और इसको आप लर्न करिए, ठीक है। उससे ये अपने आप हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए तो और अच्छी तरीके से हो जाएगा।